आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का हिंदी बुक बिहार बोर्ड का गोधुली भाग 1 है, इसका अध्याय 10 जिसका नाम ही है निबंध और जिसका दर्शन आपको आगे 10th 11th 12th में भी करना पड़ेगा और एग्जाम में भी आपको निबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में आपको निबंध कैसे लिखा जाता है वही बताया गया इस चैप्टर में, तो आपको पूरा चैप्टर समझाएंगे। फिर इसके बाद हम पूरे चैप्टर का प्रश्न उत्तर सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 9th क्लास 10th क्लास का ऑल विषय का वीडियो बना हुआ है और बन रहा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर लीजिए। प्रस्तुत पाठ जो निबंध है में लेखक ने निबंध लेखन की कला पर प्रकाश डाला है। आपके 10th के एग्जाम में भी और 9th के मंथली एग्जाम में भी निबंध पूछा जाता है, तो निबंध कैसे लिखा जाए इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लेखक का कहना है कि निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, मतलब निबंध लेखन का अच्छा ज्ञान सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र क्या होते हैं, एग्जाम से वंचित रह जाते हैं, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर उनको नहीं मिल पाता है। ध्यान दीजिए, लेखक का मानना है कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सभी निबंध का विषय बन सकती है। मतलब संसार में जितनी भी वस्तु है सभी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन निबंध लेखन की सही जानकारी नहीं होने के कारण परीक्षक पाठक ऐसे निबंधों को ना तो पढ़ पाते और ना छात्र लेखकों को। आप समझिए कि परीक्षक और पाठक की कमी होने के कारण न छात्र इस निबंध को पढ़ पाते हैं और ना ही लेखक को देखिए अच्छे अंक मिल पाते हैं, और इसलिए निबंध लेखन पाठ को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए और ना ही छात्र को अच्छे अंक मिलते हैं। इसलिए निबंध लेखक जो भी हैं उसको ध्यान से निबंध लिखना चाहिए। निबंध पाठक एवं लेखक के बीच सेतु का काम करता है। अब सेतु मतलब वो पुल, हम लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो भाई ऐसा पुल बनाएंगे जब आप आ जा सके, मतलब पढ़ सके। जो मन आया वो लिख दिए तो आप सही से पढ़िएगा भी नहीं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, मतलब निबंध जो होता है विचार का एक सुनियोजित सुंदर तरीका से नियोजित अभिव्यक्ति है। इसको नियोजित किया जाना चाहिए सही तरीका से, इसको ध्यान से। इसलिए इसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। कसाव मतलब बढ़िया से लिखिएगा, इन्हें कि जो मन आया लिख दें। निबंध की कोई निर्धारित पृष्ठ संख्या नहीं है, कोई पेज इसका फिक्स नहीं है। इसका कलेवर बढ़ाने के साथ साथ नाम भी बदल जाता है, मतलब जितना ज़्यादा लिखिएगा इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, जैसे प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध आदि। ये इसका क्या है, अलग अलग नाम बदल जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे आपका है लेखक का कहना है कि निबंध के लिए निरंतर प्रवाह का होना अनिवार्य है। लगातार प्रवाह, लगातार ऐसी चीज़ें लिखिए। जैसे फ्रांसिस बेकन तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इसके प्रमाण है, इसके सबूत है। निबंध लेखन में छात्र लेखकों द्वारा विषय प्रतिपादन के साथ विचारों के पल्लवन के साथ साथ भाषण शैली के साथ अतिक्रमण होने के कारण हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। अब अलग अलग विचार के अतिक्रमण एक ही जगह पर ठूस देते हैं, जिससे नीरस इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिससे पाठक इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चल आगे। नीरस मतलब इसमें कोई रस नहीं हो, बोझिल मतलब बेकार, उबाऊ। अतः हिंदी निबंध तो कहीं की ईंट और कहीं के रोरे के निर्मित होते हैं और ना भानुमति का पिटारा ही। बोल रहा है ईंट और रोरे मतलब अच्छा नहीं, मतलब हिंदी का निबंध आपको इसी कारण से खास नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। बोल रहा है बल्कि यह एक ऐसी विधा है जिसमें भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायन हर विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। हर विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध में उदाहरण देने के संबंध में लेखक का कहना है कि हिंदी तर भाषाओं का उदाहरण देते हुए समय उसकी हिंदी अनुवाद जो है पहले दे दें। अब देखिए, उदाहरण देने के लिए जो भी भाषा हम देते हैं उसका अनुवाद पहले दे दें, और टिप्पणी में मूल पंक्तियों का कम से कम लेखक के नाम के साथ हवाला अवश्य दें। और जब टिप्पणी करें तो लेखक के नाम के साथ करें, और भी मनोरंजक बन जाता है। अन्यथा वह उदाहरण पांडित्य का द्योतक न बनकर बेवकूफ़ी का उद्घोषण बन जाता है। अब वो जो हम उदाहरण देते हैं वो बेकार हो जाता है, खाली रहता है ज्ञान के लिए। हम अलग अलग प्रकार की बातें लिखते हैं तो लगता है ना हम नॉलेजेबल है, लेकिन वैसा नहीं करने से बेकार बेवकूफ़ी भरी बातें बन जाती है। हिंदी निबंध की दुर्दशा, खराब दशा के विषय में लेखक का तर्क है। क्या तर्क है लेखक का हिंदी निबंध की दुर्दशा पर, कि छात्र रबर समझकर मनमानी खींचतान करते हुए पृष्ठ को भद्दे तरीके से भर देते हैं।
अब निबंध को रबर समझकर खींचते हुए पेज को भरने का कार्य करते हैं, जिससे निबंध का स्वरूप विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए निबंध कैसा होना चाहिए के संबंध में लेखक ने अपना विचार प्रकट किया है। इसलिए लेखक अपना विचार प्रकट किए हैं कि निबंध कैसा होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, निबंध कैसा होना चाहिए कि अच्छे अंक निबंध के लिए कल्पना शक्ति का होना आवश्यकता होता है। अब अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति, हम सोच करके एहसास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं अच्छे निबंध की, क्योंकि कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। जब हम कोई चीज़ की कल्पना करते हैं, हमें नहीं भी मालूम रहता है, तब भी हम उस जगह पर जाकर माइंड से सोचते हैं। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं, और कल्पना के सहारे से ही हम एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से निबंध को लिख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, जबकि परिचय, लाभ हानि, उपसंहार वाली पुरानी रीति पर लिखे गए जो निबंध एक ही तरह के हैं, लेखक ने छात्रों से गाय पर निबंध लिखवाकर अनुभव किया कि गाय तो खूंटों में बंधी रह गई तथा लिखने वाले की बुद्धि बथान से बाहर निकल गई। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि गाय पर निबंध लिखने की बात कही गई, किसी से लेखक लिखवाए थे तो गाय तो खूंटे में बंधी रह गई, लेकिन लिखने वाले की बुद्धि बथान पर ही रह गई। देखिए, इसलिए कल्पना शक्ति के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों से साक्षात्कार करके उसके परतों को उकेर कर निबंधों को ऐसा बना दिया जाए कि पाठक आदोपंत सरसता के साथ पढ़े। मतलब कि कल्पना शक्ति से सोच करके उस चीज़ को ऐसे लिखे कि पाठक उसको पढ़ पाए, ध्यान दे पाए। ठीक है, आगे देखिए, निबंध लेखन के लिए व्यक्तिगत अनुभव का होना अति आवश्यक है। खुद का अनुभव, यानी कि हम आपको आइडिया दिए, आप लिख ली, खुद का अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना के द्वारा उस विषय से परिचित होकर उस आधार पर अपने अनुभव गढ़ सकते हैं जो निबंध को आकर्षक बनाएंगे। अब देखिए, कल्पना के अनुसार जो है, उस अनुसार से जो भी आपका सोच है, उस अनुसार से आप निबंध को अगाध निष्ठा के साथ बनाइएगा, आपको दूसरे को उसको पढ़ सके। तो आप सोचिएगा तब ऐसा होगा, यह नहीं कि हम आपको आइडिया दिए और आप उसको लिख दिए, तो इसमें अच्छा निबंध नहीं बनेगा। निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना तथा जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। अब देखिए, निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक या रोचक, अच्छा बनाने के लिए उस विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभव को तर्क संगत सही ढंग से उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है कि निबंध को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप 10वां में पढ़िएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध का क्या नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका विषय बिल्कुल अनसुना लेकिन कल्पना और निजी संपर्क के आधार पर प्रतिपादित इतना विश्वसनीय है कि पाठक विस्मय विमुग्ध हो जाता है। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो विषय है बिल्कुल अनसुना है, कोई नहीं सुना होगा जल्दी, और इस पर लेखक इस प्रकार से कल्पना लोक में घुसकर लिखते हैं कि लोग इसको पढ़ते पढ़ते इसी में खो जाते हैं और आनंद आ जाता है पढ़ने में, और भी मन लगता है इसको पढ़ने में। ठीक है, आगे 10th में आप पढ़िएगा नाखून क्यों पढ़ते हैं। यद्यपि निबंध छोटा है, परंतु उतने में ही मनुष्य की आदिम व्यवस्था से लेकर आज तक की जय यात्रा का समस्त वृत्तांत तथा सभ्यता के बाद भी मनुष्य के भीतर वाले पशु का बढ़ते नाखूनों के रूप में सिर उठाना हमारे लिए विचारों को झकझोर देता है। अब बताइए, निबंध बहुत छोटा है, लेकिन आदि काल से लेकर वर्तमान काल का वर्णन उसमें किया गया, पशु से लेकर मनुष्य के रूप में कैसे परिवर्तन आया, विभिन्न घटनाओं का उसमें जिक्र किया गया, ताकि पाठक को पढ़ने से उसको मजा आए और सीख मिले। इस प्रकार श्रेष्ठ निबंध के लिए कल्पना तथा व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाएं तथा विभिन्न लेखों निबंधों से प्राप्त जानकारियां आवश्यक है। इसलिए श्रेष्ठ निबंध के लिए पहले तो कल्पना, व्यक्तिगत आपका अनुभव, साथ साथ उस विषय से संबंधित जो भी आंकड़ा है, पुस्तक का ज्ञान, पत्र पत्रिका से सूचना और विभिन्न लेख और निबंध से जो है जानकारी बहुत जरूरी है उस निबंध से। ठीक है, देखिए आगे बोल रहा है, अतः निबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व से मढ़ दिया गया है। मतलब निबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी जो पुराना शास्त्रीयता था उस चीज़ को ढीला कर दिया गया ताकि उसमें और चीज़ बढ़े। ऐसे ललित निबंध लेखकों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, देवेंद्र नाथ शर्मा, उसके बाद कुबेरनाथ राम आदि प्रमुख हैं। इनके निबंध वैयक्तिक निबंध होते हुए भी उबाऊ प्रतीत नहीं होते। इनके निबंध
व्यक्ति एक अलग निबंध है, फिर भी उबाऊ नहीं होते हुए भी उबाऊ नहीं होते, अतः निबंध का आरंभ इतना रोचकता हो कि पाठक पढ़ने के लिए ललायित हो उठे। मतलब निबंध का शुरुआत ही ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसको पढ़ने के लिए ललायित हो, इच्छुक हो जाए कि हम उसको पढ़ें। ठीक है, ऐसा निबंध होना चाहिए। निष्कर्षतः उत्कृष्ट निबंध लेखन के लिए कल्पना शक्ति, व्यक्तिक अनुभव, विषय वस्तु का प्रतिपादन तथा सहज भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। तो कल्पना शक्ति, व्यक्तिगत अनुभव, ये सारा बहुत जरूरी है और विशेष जानकारी, तभी हम अच्छे निबंध को लिख सकते हैं। तो ये आपका खत्म हुआ चैप्टर। चलिए अब जानते हैं इसका प्रश्न उत्तर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए समझते हैं, जरूरी भी है और जानते भी। देखिए, निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। ठीक है, तो यही निबंध का उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो उत्तर इसका होगा, निबंध लिखने में दो बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है, उसी तरह परिमार्जित भाषा भी। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं है। तो भाव और भाषा दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? तो उत्तर हुआ, लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, मतलब सभी के सम्मति के अनुसार, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोनतेय माने गए हैं। निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है? देखिए, विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ठूंस देते हैं उस निबंध में ऐसी भाषाएं कि लोग उसको पढ़ ही नहीं पाता है। आगे है, निबंध लेखन में हिंदीतर भाषाओं के उद्धरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? उत्तर हुआ, लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उद्धरण जब भी दें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दें और बाद में टिप्पणी। मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य दें, लेखक के नाम के अनुसार। ठीक है, छठा प्रश्न देख लीजिए। छठवां प्रश्न है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो देखिए, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। सोचते हम जो कल्पना करते हैं, कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है, क्योंकि हम जहाँ जानते भी नहीं, कल्पना के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। अच्छे निबंध के लिए लेखक ने 4 तरह की बातें कही है। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता और अनविति का प्रभाव। व्यक्तित्व के प्रकाशनों में निबंधकार ने बताया है कि अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। संक्षिप्तता के संबंध में निबंधकार का कहना है कि निबंध जितना छोटा होता है उतना अधिक गाढ़ा होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियाँ होती है और अनुभूतियों में गढ़ाव कसाव के कारण तीव्रता होती है। मतलब गहरी बातें रहती है छुपी हुई, उसमें उसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, कहने का ये सेंस। आगे है, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है, पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर व निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, उसके बाद व्याख्या तथा निष्कर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न है,
निबंध के कितने प्रकार होते हैं, भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी देखिए निबंध के 3 मुख्य प्रकार हैं, भावात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। अब है भावात्मक निबंध। देखिए इसके बारे में, भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है, सोचते हैं, और विचारात्मक निबंध में विचार की। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है, सोचना, हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना। इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। ठीक। 9वां प्रश्न आपका है, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है। ठीक है, देखिए निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र को अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कि वे यही मानते ही नहीं हैं कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम हो सकता है, उनको लगता है 10 पेज बहुत कम है। और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज़ लिया तो मैं भी क्यों ना लूँ। नहीं होता है कि हम 1 पेज क्यों लिखेंगे, वो 5 पेज लिखा तो हम भी 5 पेज लिखेंगे। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती है तो निबंध अनेक पृष्ठों के भी हो सकता है और उसे पढ़ने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। ठीक है, अगला आपका 10वां प्रश्न है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। देखिए कल्पना समझिएगा, इधर कल्पना सोचने की जो क्षमता होती है, हम किसी की कल्पना करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो ये आपकी कल्पना हो सकती है। तो अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की ज़रूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है, क्योंकि कल्पना से हम ऐसे क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हमें तनिक भी पता नहीं। आगे है, आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों। उत्तर हुआ, आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, ललित निबंध की क्या विशेषता होती है। उत्तर होगा, वैयक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व में मढ़ दिया गया है। तो यही हो गया ललित निबंध। और इसका लास्ट प्रश्न है 13 नंबर, ध्यान से देखिए लास्ट प्रश्न का उत्तर। लास्ट प्रश्न है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। तो उत्तर हुआ, निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः 2 शैलियाँ, एक है प्रसाद शैली और दूसरा है समास शैली। देखिए अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली, प्रसाद की तरह आसानी से किसी को समझा देना। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग ना करना, असामान्य भाषा का प्रयोग, ये है समास शैली का लक्ष्य। ठीक है, तो निबंध का ये सारा प्रश्न आपका खत्म हुआ। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपका ये 10वां चैप्टर जो था गोधरी भाग 2 गद्यखंड का निबंध, इसको पढ़े, फिर इसका प्रश्न उत्तर किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या चेंजिंग करना है, आपको कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।